गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हम लास्ट वीडियो में हमने पैंगोंग त्सो का आधा चैप्टर ख़त्म किया था, तो उससे आगे का हम आज कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक ये पढ़ा कि पैंगोंग लेक बहुत क्लियर है, जिसमें ग्रीन और ब्लू कलर का पानी देखा जाता है। जो पानी का कलर है वो जब लेक में है तो वो हमें कभी ब्लू दिखता है, कभी ग्रीन दिखता है, कभी कोई और कलर में दिख जाता है। ये बहुत ही इसका जो बहुत टेम्परेचर है, विंटर में फ्रीज़ हो जाती है ये लेक, -30 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है। ये यहाँ पर कुछ बर्ड्स भी देखे जाते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स भी देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, और कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि कियांग और मैमट। और बर्ड्स में, माइग्रेटरी बर्ड्स में बार हेडेड गूज, ब्राह्मणी डक्स एंड ब्लैक हेडेड साइबेरियन क्रेन भी पाया जाता है। ये बहुत बड़ी लेक है जिसका कि एरिया है नियरली 700 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि डल लेक से कहीं ज़्यादा बड़ा है। जो कश्मीर में डल लेक है उससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा इसका एरिया है। तो अब इसे आगे पढ़ते हैं। तो फातिमा कहती है दैट मस्ट बी वेरी कोल्ड, व्हाई इज़ इट सो। तो फिर ये बहुत ठंडा होगा, तो ऐसा क्यों है। लद्दाख इज़ ए हाई अल्टीट्यूड प्लेस। तो हूर्स के जो पापा हैं, हूर के अबू हैं, वो अब एक्सप्लेन करते हैं कि जो लद्दाख है वो बहुत ही ऊंचाई पे बनी हुई जगह है। लद्दाख बहुत ही ऊंचाई पे है। पैंगोंग इज़ 14,256 फीट एबव सी लेवल। और जो पैंगोंग लेक है वो करीब 14,256 फीट ऊपर है सी लेवल से, जबकि कश्मीर जो है वो सिर्फ 6,000 फीट है ऊपर सी लेवल से ऊपर कश्मीर जो है वो सिर्फ 6,000 फीट है। और जो ये लेक है पैंगोंग लेक, ये 14,256 किलोमीटर्स सी लेवल से ऊंची है। तो इसका मतलब है जितना सी लेवल से ऊंचा जाता जाएगा उतनी ठंड ज़्यादा होएगी। नदीम बोला वाई डज इट्स वाटर कम फ्रॉम। इसका पानी कहाँ से आता है। तो हूर के पापा ने कहा आपको पता है जो पैंगोंग का आधा हिस्सा है, कुछ हिस्सा जो है वो पैंगोंग का चाइना में है। दैट्स वाई, इसीलिए जो सिविलियंस हैं उनको सिर्फ 7 किलोमीटर ही आगे जाने की इजाज़त है। इसके जो शोर है, इसका जो किनारे हैं इसके, उसके आगे सिर्फ 7 किलोमीटर की लेंथ में ही आगे ये जा सकते हैं। जहाँ पर ये लेक है वहाँ से आगे सिर्फ 7 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो इंडियन साइड में इतना ही इसका इतनी दूर तक इंडियन साइड से ही जा सकते हैं। फ्रॉम द इंडियन साइड द लेक इज़ फेड बाय 2 स्ट्रीम्स। और हिंदुस्तान के साइड से, इंडिया के साइड से ये 2 स्ट्रीम से भरी हुई है। जो 2 स्ट्रीम्स ऊपर से आ रही हैं। अबव द लेक इज़ द ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज कॉल्ड द पैंगोंग रेंज। तो जो लेक के ऊपर जो माउंटेन रेंज है पैंगोंग रेंज आता है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और वहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। उन्हीं ग्लेशियर्स से 2 स्ट्रीम्स आती हैं जो कि इस पैंगोंग लेक का स्रोत बनता है पानी का। दिस स्ट्रीम्स हैव फॉर्म्ड मार्शेस एट वेटलैंड्स अराउंड द लेक। और इसकी वजह से कुछ मार्शेस होते हैं, दलदल जैसी ज़मीन भी बन गई है, और कुछ छोटी जो नाले हैं वो भी बन गए हैं। और इसी नालों की वजह से इसमें भी पानी आता है, और कुछ वेटलैंड भी इसके आसपास देखी जाती है। अब हूर कहती है पापा वाई डज द लेक्स वाटर गो। लेक का वाटर कहाँ जाता है। तो हूर के पापा कहते हैं पैंगोंग एक्चुअली ए बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। तो पैंगोंग जो है वो असल में बेसिन है इनलैंड ड्रेनेज का। तो बेसिन क्या होता है, जब भी कोई बड़ी नदी होती है उसकी एक छोटी नदी बन जाती है, उसका एक पार्ट, उसका एक हिस्सा एक नई नदी का रूप लेता है, उसका एक हिस्सा बड़ी नदी का। तो ये वही है। इन द पास इट हैड एन आउटलेट इनटू ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो इसका जो ये इनलैंड जो ड्रेनेज है, बेसिन है, ये जो है ये इंडस रिवर जो पहले हुआ करता था, तो उसी की एक ट्रिब्यूटरी है। इसकी ट्रिब्यूटरी
ट्रिब्यूटरी में, जो इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी था उसी में इसका पानी जाता था। लेकिन वो नेचुरल डैमिंग जो हो गई, बांध जो कुदरती बांध बन गया, उससे उसका ये जो पानी है ये बंद हो गया। वो ये जो पानी इसका जो इंडस ट्रिब्यूटरी में जाता था इंडस रिवर के, तो वो बंद हो गया। और अभी ये भी देखा गया है कि जो ये लेक है ये भी कुछ श्रिंक हो गई है, कुछ घट गई है, सिमट सी गई है। फातिमा, एंड देयर आर देयर एनी पीपल लिविंग अराउंड पैंगोंग, क्या कुछ लोग हैं जो पैंगोंग एरिया के आसपास रहते हैं? तो हूर के अबू कहते हैं, आई टोल्ड यू, मैंने कहा आप लोगों से कि लोगों को 7 किलोमीटर जो इसका किनारा है वहाँ तक ही, वहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर तक ही लेके किनारे 7 किलोमीटर तक ही जाया जा सकता है। तो वहाँ पर उस पॉइंट पे एक विलेज आता है, स्पैंगमिक विलेज, और वहाँ पर कुछ और छोटे छोटे विलेज भी आते हैं जिनमें कि बहुत ही कम पॉपुलेशन है, जो कि पैंगोंग के इर्द गिर्द आते हैं। जो विलेज है, स्पैंगमिक विलेज है, वहाँ से चंगचेमो जो पहाड़ की श्रृंखला है, पहाड़ी श्रृंखला है चंगचेमो, तो वो भी दिखती है, और उसकी जो छवि है, उसकी जो छाया है, वो भी हमें पानी में इसी पैंगोंग लेक में वो भी दिखती है। तो फातिमा कहती है, हाउ डज दीज पीपल लिव देयर इन विंटर, तो लोग वहाँ पर सर्दियों में कैसे रहते हैं? तो हूर के अबू कहते हैं, ये सिर्फ गर्मियों में यहाँ रहते हैं, सर्दियों में अपने ये शीप के फ्लॉक्स के साथ, शीप के झुंड के साथ निकलते हैं, और जो इनके पास शीप होती हैं, भेड़ें होती हैं, उसके साथ, और ऐसी जो बकरे होते हैं जिनसे पश्मीना वूल निकलता है, तो ये कुछ और दूसरी जगह पे इन सबको लेकर जाते हैं, और ये वहाँ पर टेंटों में रहते हैं जिनको रेबो कहा जाता है, उन टेंटों को रेबो कहा जाता है। तो नदीम ने कहा, तो इसका मतलब है वो नोमैड्स हैं, नोमैड्स होते हैं जो कि जिनका अपना कोई एक ठिकाना ना हो, जो घूमते रहते हैं। तो हूर के फादर ने कहा, हाँ ये नोमैड्स हैं और इनको चांगपा कहा जाता है। तो फातिमा ने कहा, तो ये गर्मियों में क्या खाते हैं? तो हूर के अबू कहते हैं, ये बार्ली और पीस बार्ली, जैसे राइस वीट होता है अनाज, वैसे ही एक अनाज होता है बार्ली। तो ये बार्ली उगाते हैं और मटर उगाते हैं, तो इनके लिए ये काफ़ी होता है, ये इतना ही खा लेते हैं। डू दीज पीपल कॉज पोल्यूशन टू देयर लेक, क्या ये लोग जो लेक है उसमें कोई गंदा करते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं, गंदा कर देते हैं लेक को, कोई पोल्यूशन इसमें फैलाते हैं, कुछ गंदी चीज़ें इसमें डाल के इसको गंदा कर देते हैं? तो हूर के अबू ने कहा, नो, पैंगोंग इज़ ए वेरी क्लीन लेक, जो पैंगोंग है बहुत ही साफ़ सुथरी लेक है, विद प्लेसिड वाटर्स, जो इसका पानी है बहुत ही शांत पानी है, इसमें बहुत साफ पानी है और शांत पानी है। इट इज़ बीइंग आइडेंटिफाइड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, तो इसको जाना गया है जो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की जो वेटलैंड्स होती हैं, या रामसर कन्वेंशन के अंदर जो बनाया गया है, तो इसको उसी में जगह मिली हुई है। अब बच्चों, रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन है कि जो एक इंटरनेशनल एक कन्वेंशन बना था ये, जिसमें कि जो कि वेटलैंड्स होते हैं एक्सक्यूज मी, जो कि वेटलैंड्स होते हैं, बहुत सारे लेक्स जिसमें आती हैं, बहुत सारे नदियाँ आती हैं, इसमें नाले आते हैं, इसमें मार्शी लैंड्स आते हैं। तो ऐसी जो ये वेटलैंड्स के हैं, इनको संभालने के लिए, इनको साफ़ सुथरा रखने के लिए और इनको संभालने के लिए, इनकी देखरेख करने के लिए ये कन्वेंशन बना था। तो इसका पूरा एक कानून इसका बना है, तो जिसके तहत इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो ये जो कन्वेंशन है ये वर्ल्ड वाइड है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है
इसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ये आता है। कोई एक देश इसकी देख रेख नहीं करता है, ये इंटरनेशनल इसकी देख रेख होती है। और कुछ ऐसी जगह पूरे वर्ल्ड में जो ऐसी जगह हैं, ऐसे जो साफ़ पानी के स्रोत होते हैं या कुछ ऐसे पानी के स्रोत जो बहुत साफ़ हैं, बहुत अच्छे हैं, जो कि किसी न किसी तरीके का फ़ायदा देते हैं, तो ऐसी जगहों को बचाया जा सके, ऐसी जगहों की देखभाल की जा सके। तो ये सब रामसर कन्वेंशन में आता है। तो उसी के तहत ये लेक को भी आइडेंटिफिकेशन में पहचान मिली है और ये लेक भी उसी के अंडर आती है, उसी के तहत आती है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और यहाँ पर कोई गंद नहीं फैला सकता है। तो हूर, What does that mean? तो हूर ने कहा इसका मतलब क्या है? It means that Pangong will be looked after by an international organization। जैसे मैंने आपको अभी समझाया, तो अब हूर के अबू भी उसको यही समझा रहे हैं कि इसका मतलब है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वही इसकी देखरेख करेगी। वो ये देखेगी, वो ये मुतमीन करेगी कि इसको कोई गंदा ना करे और इसको कोई नुकसान ना पहुँचाए। चिल्ड्रन इज़ टाइम फॉर योर स्टडीज़ नो। अच्छा, तो अब इसके अबू कहते हैं कि बच्चों अब आपकी पढ़ाई का टाइम हो गया है। तो नदीम कहने लगा, व्हेन विल यू टेल अस अबाउट द जर्नी टू पैंगोंग। तो आप हमें पैंगोंग जाने के बारे में कब कहोगे कि आपकी जो वहाँ का जो सफ़र रहा, आपका जर्नी जो रही पैंगोंग तक, वो कैसी रही। तो हूर के अबू कहते हैं जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं तब आपको ये ज़रूर बताऊंगा। आज पैंगोंग लेक के बारे में बताया, तब मैं पैंगोंग के सफ़र के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए और जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब मैं आपके साथ इस सब के बारे में बात करूँगा। तब एक नई चीज़ें बताऊँगा पैंगोंग के बारे में, और वो सफ़र कैसा रहा, कितनी एक्साइटमेंट थी उस सफ़र में, कितना कुछ एडवेंचर था उस सफ़र में, उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा एंड होता है। तो हम इसके जो वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर, बाकी जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।